यार मैं तो इस बार एग्जाम में पक्का फेल हो जाऊंगा यार। इतना सारा सिलेबस पढ़ा है, मेरे से तो एक बार भी सॉल्व नहीं हुआ यार। डोंट वरी, बी पॉजिटिव। ये ले, ये प्रोफेसर कुमार ने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी है। उन्होंने कहा था हम इतना भी याद कर लेंगे ना तो पास हो जाएंगे। अच्छा दिखा। एक मिनट, तू देख। अरे कितनी देर लगी यार। और मृणाल कहाँ है? पता नहीं यार, हर जगह देख लिया, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अरे कहीं नहीं मिल रहा तो उसे फोन तो कर। भाई साहब जी का फोन उसके रूम में पड़ा है और खुद पता नहीं कहाँ गया है। अरे यार बाथरूम में होगा, तुम लोगों को तो पता है ना, हर दूसरे दिन उसका पेट खराब हो जाता है। बाथरूम में भी नहीं है वो। कहीं वो एग्जाम के डर से तो नहीं भाग गया? भाग गया होगा। ये हो सकता है, पक्का भाग गया भागा होगा। होगा। आने में बहुत देर कर दी। कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। कौन है तुम? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं। क्या मदद? कैसी मदद? मुझे अपने खूनी को पकड़ना है। क्या तुम्हारा खून? बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था उसने मुझे। मैं भी उसे वैसे ही दर्दनाक मौत देना चाहता हूं, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, सच कह रहा हूं। अभी तक मेरी लाश उस पेड़ के पीछे खड़ी हुई है, तुम चाहो तो देख लो। बचाओ बचाओ।
जो भी है मेरे पास बताना, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों? वो आत्मा मुझे मारना चाहती है। आत्मा? मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, इस जंगल में आत्मा है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें किसी के कदमों के चलने की आवाज आ रही है? वो आत्मा ही होगी। लगता भूल गया। Oh my God! आधी लाश। सर, शायद आधी लाश जंगली जानवर खा गए होंगे। नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता कोई जंगली जानवर खा गया है, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर इस लाश को खाता तो काटने के निशान दिखते। नहीं नहीं नहीं, छाती के निचला हिस्सा देखो, कितने सफाई से काटा है, गायब है निचला हिस्सा। हाँ सर, अगर किसी जानवर की वजह से इसकी मौत होती तो इसके शरीर पर नाखून और दांत के निशान भी तो होते। एग्जैक्टली वही तो। और फिर इस जंगल में कोई जानवर है भी नहीं। जानवर नहीं है साहब, मगर इस जंगल में खूनी आत्माएं हैं, उन्होंने इसे मारा है। खूनी आत्माएं? चुप चुप, कोई खूनी आत्मा नहीं होती, समझे? इस लड़के को किसी इंसान ने मारा है, इंसान ने मारा है। इस लाश को पहले तुमने ही देखा था ना? हाँ साहब। तुम जानते हो इसे? पहले कभी देखा है? जी साहब, 3 दिन पहले रात 11 बजे को देखा था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं यहाँ से किसी तरह बच निकला, नहीं तो यहाँ पर एक नहीं 2 लाशें पड़ी होती। अच्छा, ये मुन्ना तुम्हारे लिए काम करता? हाँ साहब, इसे मैंने जंगल से शहद लाने के लिए रखा है। आज 3 दिन से ये काम पे नहीं आया, डर के मारे। आज मैंने इसे जबरदस्ती काम पे भेजा है। और मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये मुन्ना कह रहा था कि उसने इस लड़के को 3 दिन पहले देखा है, लेकिन ये लाश 3 दिन पुरानी नहीं लगती। इसे 3 दिन पहले नहीं मारा है, हाल ही में मारा है। सर, हाँ सर, वहां 5 झाड़ियों में एक कंटेनर मिला है। केमिकल की बदबू है। सर, हाँ? मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में पता किया है सर। हाल फिलहाल किसी के भी गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। कैसे पता चलेगा सर ये लड़का है कौन? 3 दिन से लड़का गायब है, मगर किसी भी पुलिस स्टेशन में इसकी गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। लगता है ये लड़का बाहर से ही आया है यहाँ पर। सर, हाँ? यहाँ नजदीक में एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे बहुत सारे लड़के बाहर से पढ़ने आते हैं। मेडिकल कॉलेज? कहीं ये लड़का उस मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट तो नहीं? मेडिकल कॉलेज, ये तो मृणाल है, हमारे कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। ओह गॉड, इतनी भयानक मौत। मौत नहीं, खून। खून? किसने किया सर? उसी का पता करना है। आप जरा मृणाल के करीबी दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं? जी जरूर। हेलो जोशी, हाँ वो हमारे फर्स्ट ईयर के जो 3 स्टूडेंट्स हैं ना, गगनदीप और कुणाल, हाँ तीनों को तुरंत मेरी ऑफिस भेजो। हाँ हाँ अर्जुन सर, ये तीनों मृणाल का बहुत ही करीबी दोस्त है। हमें मृणाल का कमरा भी चेक करना पड़ेगा। श्याम, इनको मृणाल के कमरे तक ले जाओ। रेडी? कमरा अच्छे तरीके से चेक करना, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर।
वैसे आपने आखिरी बार मृणाल को कब देखा था? जी यही कुछ 3 दिन पहले। 3 दिन से मृणाल गायब है और आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? सर अक्सर होता ये है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है मेडिकल स्टडीज को कोप नहीं कर पाते तो कॉलेज छोड़कर भाग जाते हैं। तो हमने सोचा मृणाल के केस में भी यही हुआ होगा। फिर भी उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए आपको। जी सर, मृणाल के माता पिता नहीं है। मैं कम सर? कम इन। आपने बुलाया सर? इंस्पेक्टर अभिजीत है, सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। एक्चुअली आपके दोस्त मृणाल का खून हो गया है। What? जी हाँ, हमें उसकी लाश जंगल में इस हालत में मिली। ये नहीं हो सकता सर, मृणाल नहीं मर सकता सर, मृणाल नहीं मर सकता, मृणाल। आखिरी बार कब मिले थे आप लोग मृणाल से? तो 3 दिन पहले सर। कितने बजे? डिनर करने के बाद सर, लगभग रात के 10 बजे होंगे उस वक्त। उस समय मृणाल कुछ घबराया हुआ या परेशान लग रहा था? नहीं सर, बिल्कुल परेशान नहीं था। वो खाना खाने के बाद हम लोग सब सोने चले गए और फिर वो नेक्स्ट डे कॉलेज भी नहीं आया सर। आप सब करीबी दोस्त, खाना खाने के बाद आप सब सोने चले गए और मृणाल जंगल पहुंच गया जहां उसकी मौत हो गई। कैसे? सर उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी के साथ तो होगी, वरना उसका इस तरह खून नहीं होता। मृणाल के कब्र में से कुछ किताबें मिली है, आत्मा और दूसरी दुनिया की शक्तियों के बारे में है। मृणाल ये आत्माओं वाली किताबें बहुत पढ़ता था। वो इस दूसरी दुनिया के रहस्य को जानना चाहता था सर। और सर हो सकता सर वो जंगल भी इसीलिए गया हो सर। सर लोग कहते हैं जंगल वाले कब्रिस्तान में सर आत्माएं भटकती है सर। जंगल वाले कब्रिस्तान में भटकती आत्मा है? लेकिन इतनी रात को वो कंपाउंड से बाहर गया कैसे? रात को गेट तो बंद हो जाते। बाहर तो वो गया है मुकेश जी, लेकिन बंद गेट से बाहर कैसे गया ये पता करना है। सर वो रहा गेट। सर जंगल में जाने का सबसे आसान रास्ता यहीं से। मृणाल जरूर इसी गेट से बाहर गया होगा। ये समझ में नहीं आ रहा है सर, मृणाल रात को अकेले जंगल में करने क्या गया होगा? मंगलवार की रात तुम्हारी ड्यूटी थी इस गेट पे? हाँ साहब, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मेरी ही ड्यूटी रहती है इस गेट पे। तो मृणाल जंगल कैसे गया है? क्यों जाने दिया तुमने उसे? अरे साहब मृणाल क्या, इस गेट से कोई बाहर नहीं जा सकता। यहाँ से दिन में बाहर जाने का परमिशन नहीं है साहब, रात को कैसा जाएगा? अरे तो फिर वो कॉलेज के कंपाउंड से बाहर गया कैसे? साहब वो जरूर सामने वाली गेट से बाहर गया होगा। देखो वहाँ के गार्ड ने हमें बताया कि उस रात उस गेट से कोई बाहर नहीं गया। कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम, इतने साल हो गए मुझे यहाँ ड्यूटी करके। अच्छा, अगर मृणाल इस गेट से बाहर नहीं गया तो कंपाउंड से बाहर जाने का कोई रास्ता जरूर होगा। सर हाँ बेटे, ये देखिए सर, यहाँ पे दीवार टूटी हुई है। मृणाल शायद यहीं से बाहर गया होगा। निकालो इसको। यहाँ से तो जंगल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो यहीं से गया होगा। एक मिनट फ्रेडी, एक मिनट। ये देखा? जूतों के निशान शायद मृणाल के होंगे। सर,
3 अलग अलग जूतों के निशान हैं। मतलब सर, मृणाल के साथ 2 और लड़के थे जो जंगल के अंदर गए थे। मृणाल के साथ में थे या उसके पीछे पीछे गए तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तुम ये जूतों के निशान उठा लो और कॉलेज में जितने भी लड़के हैं उनके साथ मैच करके देखो। क्या हुआ है? तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? सारिका, क्या बात है? ये डॉक्टर सालू के उदास क्यों है? तुमने डांट वाट तो नहीं दी उन्हें? क्या बात कर रहे दया, मैं कैसे उन्हें डांट सकती हूँ? अरे तो फिर बात क्या है? सालू क्या परेशानी है बता। सर, लगता है सालून के साहब हमेशा की तरह लाश को लेकर किसी मुसीबत या पहेली में पड़ गए होंगे। तो क्या हुआ? ऐसे तो होते ही रहता है और कोई ना कोई रास्ता तो निकलता ही है ना। किसी उलझन या पहेली में नहीं फंसा है सालों के। तो फिर इस बार सब कुछ बहुत आसानी से पता चल गया। लाश का निचला हिस्सा इसलिए गायब है क्योंकि खूनी ने हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड की मदद से वो हिस्सा गला दिया। हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड? हाँ सर, जंगल में से आप लोगों को जो कंटेनर मिला था उसमें से हमें हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड के कुछ ट्रेसेस मिले। लगता है खूनी ये चाहता था कि मृणाल की लाश को हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड में गला दे, लेकिन लगता है वो एसिड कम पड़ गया होगा, इसलिए मृणाल की लाश आधी जल गई। मगर सर, उसने एसिड से क्यों जलाया? अगर आग लगाते तो शायद जंगल को आग लग जाती या फिर लोगों को पता चल जाता। अच्छा, उस कंटेनर के ऊपर से कोई निशान? नहीं, खूनी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कंटेनर पे उसकी उंगलियों के निशान ना आए। अच्छा, मृणाल की मौत हुई कब? 20 से 24 घंटे पहले। 20 से 24 घंटे पहले? पर सर, मृणाल तो 3 दिन से गायब था। वही तो, मतलब खूनी ने मृणाल को कहीं पर 2 दिन के लिए मारने से पहले बंद करके रखा था। मृणाल की मौत हुई कैसे? तारिका, तुम बताओ, मेरा ज्यादा बात करने का मौका है। सर, मृणाल की मौत सर पर आई हुई इस चोट की वजह से ही हुई। हथौड़ा जैसे किसी भारी चीज से वार किया गया इसके सर पर, इसे मारने के लिए। मतलब खूनी ने पहले मृणाल को मारा और फिर हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड में इसकी लाश को गला दिया। हाँ सर, क्योंकि अगर एसिड से मारा होता तो इसके हार्ट में हमें एसिड के कुछ अंश मिलते, लेकिन इसका हार्ट तो बिल्कुल साफ है। इसका मतलब खूनी ने पहले उसे मारा, फिर एसिड से इसे जलाया। सर, ये काम मेडिकल कॉलेज में से ही किसी का है सर, वरना ये हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड इतने आसानी से कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सही दया, बिल्कुल सही। सर, हमें अपने सवालों का जवाब मिल गया है, मगर डॉक्टर सालुंके को क्या हुआ है? जब तक मुझे पता नहीं चलेगा सर, पेट में गड़बड़ होती रहेगी। जाकर पूछो। या सालुंके, क्या परेशानी है बता, हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं? आप लोगों में से कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं यार। अरे कम ऑन डॉक्टर साहब, आप एक सीआईडी वाले हैं, मुश्किलों का सामना करना तो हमारे लिए रोजमर्रा की बात है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं ना तुम्हारी? बेटा, जिस दिन गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाओगे ना, तब समझ में आएगा असली मुसीबत का सामना करना किसे कहते हैं। तो ये बात है। रात दिन इस लैब में बैठा रहता हूं, बस भूल गया बर्थडे। सर, पहले आप उन्हें एक छोटी सी गिफ्ट दीजिए और फिर कहीं अच्छी जगह पे कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाइए।
फिर देखिएगा उनकी नाराजगी कैसे चुटकियों में दूर हो जाएगी। यस यस, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, मैं कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करता हूं, तब तक आप लोग पता लगा लेंगे कि हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड उस कॉलेज में से चुराया किसने। सर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, इस गिरोह में जून के पीछे कॉलेज के किसी अंदर वाले का हाथ है। कोई ऐसा अंदर वाला जो आपकी लैब में हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए सर। जस लोग, ये सीआईडी वाले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने खून नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं। अरे अभी तो हमने पूछा नहीं आपसे कि आपने खून किया है या नहीं। फिर मैं जानता हूं सर, आप मुझ पे ही शक करेंगे। देखो, अगर तुम बेगुनाह हो तो डरने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, ये हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड कहाँ रखा जाता है? आइए सर, मैं दिखाता हूं। तो भरे हुए हैं ना, खाली तो नहीं? हाँ सर, नया स्टॉक है। चार कंटेनर। सर, इन्वेंट्री लिस्ट के मुताबिक 5 कंटेनर्स होने चाहिए। 5? ये 5 होता है? मुझे नहीं पता सर। अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? तुम इंचार्ज हो ना लेबोरेटरी के। सर मेरे अलावा मुकेश सर और हरीश जी के पास भी चाबी रहती है। ये हरीश जी कौन है? जी वो हमारे यहाँ के केमिस्ट्री के प्रोफेसर है सर। बुलाइए हरीश जी। लेकिन सर वो तो पिछले कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? कब से? जिस दिन से मृणाल की मौत हुई है उसी दिन से। और ये बात आपने हमें बताई नहीं, क्यों? वेल सर, मुझे नहीं लगता था कि मृणाल की मौत के पीछे उनका हाथ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। अभी कुछ दिन पहले ही हरीश जी ने मृणाल को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी दी थी? क्यों? जी वो 2 हफ्ते पहले मृणाल ने मुकेश जी से हरीश सर की शिकायत कर दी थी। क्या क्या चक्कर क्या है? सर वो प्रोफेसर हरीश को सर शराब की बुरी आदत लग गई थी। सर कई बार वो कॉलेज में भी, लेक्चर में भी शराब पीकर आते थे। तो जिस दिन मृणाल ने मुझे उनके बारे में बताया तो सर मैंने उनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था सर। तो इस बात का बदला लिया प्रोफेसर हरीश ने। रहते कहाँ हैं? दरअसल वो बॉयज हॉस्टल के इंचार्ज भी है, तो यही हॉस्टल में रहते हैं। बॉयज हॉस्टल। हरीश के जूते मिल गए। हाँ तो? सर जूतों पे कहीं कहीं छेद है। ये तो जले हुए के निशान है। सर कहीं ये निशान हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड से तो नहीं बने? हो सकता है। लाश पे डालते वक्त 2-4 बूंदें जूते पे गिर गई। यहाँ खड़े हो जाइए। सर मैंने सभी स्टूडेंट्स के जूते चेक किए, किसी के भी जूते जंगल में मिले निशान से मैच नहीं होते। अच्छा? हाँ सर, मगर सर प्रोफेसर हरीश को आखिरी बार इन दोनों ने देखा है। क्या देखा तुम लोगों ने?
सर मंगलवार की रात को मैंने हरीश सर को हॉस्टल से बाहर जाते हुए देखा था। वो बहुत घबरा हुए थे और बहुत जल्दी में भी थे। घबराए हुए थे? कितने बजे की बात है? सर रात को करीब 11 बजे होंगे। सर कहीं हरीश जी जंगल की तरफ तो नहीं जा रहे थे? वहीं गए होंगे। जूतों में मिट्टी भी तो लगी है। जूता फॉरेंसिक लैब भेजो, देखो सालुंखे साहब क्या कहते हैं। सर डॉक्टर सालुंखे की रिपोर्ट आ गई है। हरीश के जूते पे जो जलने के निशान मिले थे वो हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड से ही हुए थे। मतलब पक्का हो गया सर, हरीश ने मृणाल को मारकर उसे हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड से जलाया है। और वो जो 3 जूतों के निशान मिले थे उनका कुछ पता चला? हाँ सर, उनमें से कोई भी निशान हरीश के जूते के साथ मैच नहीं होता है। हरीश के जूते से कोई भी निशान मैच नहीं होता। इसका मतलब है मृणाल को हरीश जंगल में नहीं लेकर गया था, कोई और 2 लोग हैं जो उसे लेकर गए थे। सर ऐसा भी हो सकता है कि हरीश ने किसी को पैसे दिए हो मृणाल को वहां ले जाकर मारने के लिए। ये भी हो सकता है ना फ्रेडी कि खूनी कोई और ही है। उसने हरीश के जूतों पर हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड डाल और फिर उसे गायब भी कर दिया ताकि सारा इल्जाम हरीश पर आ जाए और हम गुमराह हो जाए। सर हमें गुमराह करने में शायद उस कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स का ही हाथ है सर। सीनियर स्टूडेंट्स का? हाँ सर, हमने उस कॉलेज की पूरी कुंडली निकाली। ये कॉलेज रैगिंग के लिए बहुत बदनाम रहा है सर। 3 साल पहले रैगिंग के दौरान प्रणय नाम के एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी उस कॉलेज में। तो कितने स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए थे? लोकल पुलिस को कोई खास सबूत नहीं मिला और केस बंद हो गया। और सर 2 साल पहले भी एक स्टूडेंट कॉलेज से गायब हुआ था सर, वो आज तक नहीं मिला। बड़ी अजीब बात है, इस कॉलेज में से स्टूडेंट्स गायब हो रहे, प्रोफेसर हरीश भी गायब हो गया है। इस कॉलेज में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और सर पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से प्रणय की मौत में जिन सीनियर स्टूडेंट से पूछताछ की गई थी, हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कॉलेज में नहीं थे, किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे। क्या नाम है उन स्टूडेंट्स का? सर सुमित, राहुल और गौतम। सुमित और राहुल और गौतम। जंगल का एक एक कोना छानो और एक एक कोना, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। अच्छी तरह से देखो, जाओ। हाँ पूर्वी, कुछ मिला क्या? तो ये देखिए सब खून की बूंदें यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखो पूर्वी, पत्थर, इतना बड़ा पत्थर, उस पर खून लगा हुआ है। तो डॉक्टर तारिका ने कहा था कि मृणाल की मौत सर पर वार करने की वजह से हुई थी। हाँ, लगता है इसी पत्थर से मृणाल के सिर पर वार किया गया है। देखो जरा अच्छी तरह से आसपास। हमारा यकीन कीजिए सर, मृणाल की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है। हाँ सर, हम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, किसी के खून का हम सोच भी नहीं सकते। तुम लोग इतने भोले हो नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। प्रणय की रैगिंग की थी ना तुम लोगों ने 2 साल पहले। सर माना 2 साल पहले हमने प्रणय की रैगिंग की थी और मृणाल की भी की, लेकिन हमने किसी को नहीं मारा सर। सर हमारा शक यकीन में बदल गया है। कंपाउंड वॉल के पास जो 3 जूतों के निशान मिले थे उनमें से 2 इनके हैं, राहुल और गौतम।
नहीं सर। क्या तुम लोगों ने नहीं मारा मृणाल को? हैं? सर हम लोग उस दिन जंगल गए जरूर थे, लेकिन हम सिर्फ इसलिए गए थे ताकि हम उसे डरा सके सर। डरा सको? हाँ, हम जानते थे कि मृणाल को आत्माओं से बहुत डर लगता है, तो हमने सोचा क्यों ना उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। मुझे भूतों और आत्माओं से कोई डर नहीं लगता। वो तो मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तब मैं ये सब किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा, अगर तुझे वाकई आत्माओं से डर नहीं लगता तो एक काम कर बेटा, कॉलेज के पास वाले जंगल में तो जाके दिखा। क्या? हाँ, अभी इसी वक्त जंगल में जाके दिखा जा। लेकिन अभी तो रात के 10:30 बज रहे हैं। तो क्या दोपहर को जाएगा? आत्मा तो रात को ही भटकती है ना। ठीक है, पर आप लोगों को भी वादा करना होगा कि अगर मैं ये काम करके आ गया उसके बाद आप लोग मेरी कभी रैगिंग नहीं करेंगे। वादा कीजिए। ठीक है, वादा रहा। वादा। और हाँ, जंगल में पुराना कब्रिस्तान है ना, वहां से एक टूटा पत्थर लेके आ। उसके बाद मैंने उसे जंगल वाले कब्रिस्तान तक पहुंचने का खुफिया रास्ता बताया सर, और सर उसके बाद मैं आत्मा बन के वहां गया। नहीं 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 प्लीज नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं सर उसके बाद अगली सुबह हम लोग कॉन्फ्रेंस में आ गए सर। सच कह रहा हूँ सर, उसके बाद मृणाल के साथ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता सर। शर्म आती है मुझे तुम तीनों को अपना स्टूडेंट बताते हुए। तुम तीनों इस कॉलेज के नाम पर एक धब्बा हो। सर हमने तो सिर्फ रैगिंग की थी, हमने मृणाल की जान नहीं ली थी। आप ही कह रहे थे ना कि मृणाल का खून उस रात नहीं बल्कि 2 दिन बाद हुआ था। आप चाहे तो पूछ लीजिए, उस वक्त हम तीनों कॉन्फ्रेंस में थे। तुम लोग कितना सच कह रहे हो और कितना झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। क्या कहा था उनके? 48 घंटे पहले? ठीक है, थैंक यू। हरीश ने मृणाल को नहीं मारा, क्योंकि हरीश की मौत मृणाल की मौत के 48 घंटे पहले हुई है। हमारा अंदाजा ठीक निकला सर। असली खूनी सारा शक हरीश पे डालना चाहता है ताकि वो खुद बचा रहे। हाँ, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा, वो खुद के बुने हुए जाल में फंसने वाला है। हाँ सर, हरीश ने गुस्से में आकर मृणाल को मारने की धमकी दी थी। इसी बात का फायदा उठाया होगा खूनी ने। हाँ, ये खूनी जरूर उसी कॉलेज का है, उसी कॉलेज का है ये। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? सीधी बात है पंकज, जरा सोचो, ऐसे कैसे किसी को पता चल सकता है कि प्रोफेसर हरीश ने मृणाल को धमकी दी थी जान से मारने की? दूसरी बात, प्रोफेसर हरीश के जूतों पर हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड कैसे डाला जा सकता है? अगर वो जूते उन्होंने पहन रखे थे, ये तो तभी डाला जा सकता है ना जब उनके जूते कमरे में हो। इसका मतलब है कि ये जिसने भी किया है वो आसपास का ही कोई है, उसी कॉलेज का, उसी कॉलेज का। एक गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है सर। अगर दोनों खून एक ही आदमी ने किया है तो उसने हरीश को पहले क्यों मारा, मृणाल को 2 दिन के बाद मारा क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी सर। कोई तो वजह है दया, कोई तो वजह जरूर है। सर, सुमित, राहुल और गौतम का पूरा बायोडेटा इस फाइल में है। सर, तीनों को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी थी ही नहीं। यहाँ तक कि कॉलेज के एडमिशन के लिए भी तीनों के परिवार वालों ने लाखों रुपए दिए डोनेशन के लिए। कॉलेज के जिन सीट्स पे होनहार विद्यार्थियों का अधिकार है, ये कॉलेज वाले उन सीट्स का इस तरह से सौदा कर रहे हैं सर। सिर्फ सीटों का सौदा नहीं दया, बच्चों के भविष्य का भी सौदा। ये क्या है? पिछले 2 साल से पढ़ाई में टॉपर सुमित। हाँ सर, 2 साल पहले फेल होता था, पर अब अचानक हर एग्जाम में टॉप कर रहा है। ओह, लगता है बच्चा सुधर गया, पढ़ाई करने लग गया। अचानक बच्चा सुधर गया पढ़ाई में?
ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। सुमित को जो मार्क्स मिले वो उसके पढ़ाई के लिए नहीं, किसी और काम के लिए मिले हैं, किसी और काम के लिए। सुमित, सर, कबर्ड में मेडिकल की एक भी किताब नहीं है, सिर्फ कॉमिक्स और मैगजीन्स। समझ में नहीं आता ऐसे बच्चे टॉप कैसे कर सकते हैं। जरूर इस सुमित का कुछ ना कुछ हाथ है इस गुनाह में, जिसका इनाम उसे एग्जाम में मिल रहा है मार्क्स के रूप में। ये देखिए सर, अलमारी के ऊपर ये फाइलें छुपा के रखी हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट? ये तो स्टूडेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। पर सर, इनका यहाँ क्या काम? मृणाल की भी मेडिकल रिपोर्ट है यहाँ पे। सर, सुमित का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है और साथ ही एक स्टूडेंट भी गायब है। कौन? दर्शन। दर्शन? दर्शन की भी मेडिकल फाइल यहाँ पे है। सर, इन फाइल्स का खून से कोई कनेक्शन तो नहीं है? कुछ ना कुछ तो लेना देना है फ्रेडी। सुमित को आखिरी बार आप लोगों ने कब देखा था? यही कोई 1-1.5 घंटा पहले सर। 1-1.5 घंटा पहले? मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कॉलेज के बाहर पूछताछ करते हैं। इनको कहीं देखा है? यहाँ कहीं आसपास कहीं भी? सुनो, इसको देखा है आपने? इसको? हाँ साहब, ये लड़का तो इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। अक्सर मेरी ही दुकान पे चाय पीने के लिए आता है। अच्छा, आखिरी बार कब देखा था इसे तुमने? 1 घंटे पहले देखा सर, लेकिन बड़ा परेशान दिख रहा था। परेशान? अच्छा। हाँ साहब, 1 घंटे बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, चाय भी नहीं पी और लौट के चला गया। कहाँ गया, कुछ पता आपको? हाँ मैडम, वो जो दवाई की दुकान दिख रही ना, वहाँ पे गया है। ओके, थैंक यू। ये सुमित है, अभी थोड़ी देर पहले आपकी दुकान पे आया था। हाँ सर, ये यहाँ अक्सर आता रहता है, लेकिन आज मेरा इससे झगड़ा हो गया। झगड़ा? किस बात को झगड़ा हुआ? सर, ये कुछ ऐसी दवाई खरीदना चाहता था जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना गैर कानूनी है सर, और मैंने जब देने से इनकार कर दिया तो मुझे दुगने पैसे देने लगा। तो आपने दुगने पैसे लिए तो नहीं उससे? नहीं सर, अगर लालच के सामने इंसान का ईमान बीत जाए तो इंसान किस काम का सर, मैंने तो साफ मना कर दिया। अच्छा, ये कौन सी दवाइयाँ हैं जो ये खरीदना चाहता था सुमित? एक दवाई थी वो सैंडल ओजोन और दूसरे का नाम था हॉलीवुड डिक्साइड। ये दवाएं किस चीज के लिए होती हैं? सर, यदि मरीज को इन्फेक्शन हो जाए तो उसे रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन रोकने के लिए? पर सर, सुमित तो बिल्कुल हट्टा कट्टा था, उसे इन दवाइयों की क्या जरूरत? हो सकता है श्रेया ये दवाएं किसी और के लिए देने आया हो। ये सुमित यहाँ अकेला आया था, उसके साथ में कोई और भी था? सर, अकेला ही आया था, लेकिन हाँ, वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। फोन पे बात कर रहा था? कुछ सुना आपने, क्या बातें चल रही थी? हाँ सर, कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, ये दवाइयाँ किसी भी हाल में लेकर मैं आधे घंटे में फार्म हाउस पहुंच जाऊंगा। आधे घंटे में? सर, यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे मांडवा फार्म्स शुरू हो जाते हैं। कई सारे फार्म हाउसेस हैं वहाँ पे। हो सकता है सुमित वहीं गया हो। मांडवा फार्म हाउस? सर 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 सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सीआईडी को मुझ पर शक हो गया। प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो, ताकि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। एक बार ये ऑपरेशन सफल हो जाए तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। बहुत हो चुकी लुका छिपी, जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मुकेश। बात से कहा सुमित बेटा, मैं तुम्हें टॉप करवाता हूँ एग्जाम में। नाम इतना बड़ा, काम इतना। हाँ सर, मृणाल और हरीश दोनों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। सर, दरअसल मेरा बेटा पिछले 3 साल से डायलिसिस पर है।
दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। मैं किसी भी हाल में अपने बेटे को एक नई जिंदगी देना चाहता था और इसी मकसद से मैंने सुमित को एक काम सौंपा था कि कॉलेज के सारे बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट्स इकट्ठा करके मेरे पास लाए। और सर रिपोर्ट से पता चला कि मृणाल की किडनी मेरे बेटे की किडनी से परफेक्ट मैच करती थी। और इसलिए तुमने मृणाल को जंगल में भेज दिया इस सुमित के साथ? हाँ सर, और उसके बदले में मैंने सुमित को कॉलेज के सारे एग्जाम्स में टॉप करवाया था। न सिर्फ इतना बल्कि पैसों की लालच भी दी थी ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। मृणाल की किडनी निकालने के बाद तुमने उसकी लाश को हाइड्रोप्रोपिलीन एसिड से जलाने का प्लान बनाया? हाँ सर, लेकिन उस दिन में मृणाल की बॉडी को पूरी तरह से जला नहीं पाया था और इसीलिए आपको जंगल से उसकी आधी जली हुई बॉडी मिली। तुम्हें मृणाल और हरीश के झगड़े के बारे में पता था, इसलिए हरीश को मोहरा बनाया, उसको मार के उसकी लाश जंगल में ठिकाने लगा दी ताकि लोगों को लगे कि इसके पीछे हरीश का हाथ है। हाँ सर। तुम्हें मृणाल की किडनी तो मिली गई थी, तो फिर दर्शन की किडनी की क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? वो ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई थी तो मैं मृणाल की किडनी अपने बेटे के बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर पाया था सर। तो मैं क्या करता सर? कोई भी बाप अपने बेटे को इस तरह तड़प तड़प के मरते हुए कैसे देख सकता है? और इसलिए तुमने दूसरों के बच्चों की जाने ली, मासूम बच्चों की जाने ली, अपने बेटे को नई जिंदगी देने के लिए। भूल गए कि तुम एक डॉक्टर हो मुकेश। एक डॉक्टर तो जान बचाता है, मगर तुमने तो डॉक्टर शब्द का मतलब ही बदल दिया। और सुमित, तुम गलत काम में तुमने मुकेश का साथ दिया, इसलिए इस जुर्म में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। दोनों को तो फांसी ही होगी। नहीं मिलता इन लोगों को फालतू काम करने के लिए, और तो सब मर गए। यहाँ चला जाओ, वहां चला जाओ, किस्मत का मारा हूं मैं। आया था यहाँ हीरो बनने और लगा दिया असिस्टेंट में। धूप नहीं है, नहीं तो सारा सरप्राइज फ्लॉप हो जाता। अरे वाह रे दीवानी, तेरी गाड़ी तो रिवर्स गियर में चल रही है। हाँ क्या रिवर्स? मतलब दुनिया में लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सरप्राइज देते हैं और तुम हो कि ध्रुव को इम्प्रेस करने के लिए सरप्राइज दे रही हो। वाह पागल, ऐसे थोड़ी ना होता है। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा लड़का ही सारी प्लानिंग करे लड़की को सरप्राइज देने के लिए। तुम जैसी फियांसे होनी चाहिए। और अच्छी बात है ना कि अमित भी नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कुछ बताएगी? अरे यार, यहाँ पर एक छोटी सी राउंड टेबल भी नहीं है। टेबल? पर वो किस लिए? राउंड टेबल होता तो मैं उस पे केक रखती, कैंडल रखती, तो प्यार करने वाले दिल और कैंडल लाइट डिनर। यहाँ पे कोई राउंड टेबल है क्या? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कहाँ है। चल ना, तो पता करते हैं।
अंधेरा क्यों है यहाँ पर? 1 मिनट में मैं लाइट चलाती हूँ। हाँ? ये हम कहाँ आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये निशान, इसमें से तो खून भी निकल रहा है। खून? लेकिन ऐसे निशान तेरे गले पर भी है और खून भी निकल रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे लगता है वो वैम्पायर ना, जो हमने दूसरे घर में देखी थी, उन्होंने किया होगा। वो लड़की में तेरे बैग में याद है तुझे? वैम्पायर कुछ नहीं होते, ठीक है? बकवास मत कर। लेकिन आंचल ध्रुव कहाँ है? मुझे लगता है ध्रुव ने ये सब कुछ किया। नहीं तो वो 2 बैटमैन कैसे उसके रूम में लटक सकते थे? मतलब ध्रुव भी उन वैम्पायर में से एक है। हाँ चल। अरे ये ध्रुव बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ अंदर आओ। शिखा देख बेटा कौन आया है। आओ बेटा अंदर आओ। शिखा, तुम ध्रुव को सरप्राइज देना चाहती थी और ध्रुव ने तुम्हें सरप्राइज दे दिया। अब संभालो अपने मंगेतर को। जो बेटा तुम बैठो, हम लोग चलते हैं, हमें देर हो रही है। हाँ ओके, बाय बेटा, बाय ध्रुव। हाय। अरे आवाज को क्या हो गया? कैसे बैठ गई? वो एक्चुअली काफी देर से बैठा हुआ था ना, तो शायद गला भी बैठ गया। अब आप आ गई है ना, तो गला भी ठीक हो जाएगा। देखिए। रियली? व्हाट्स अ सरप्राइज। मुझे नहीं पता था कि मेरे में ये भी खूबी है। वाह कितने प्यारे फूल हैं। गुलाब के फूल को कहाँ पता होता है उसमें कितनी खुशबू है। वो तो कुदरत का सरप्राइज है। और ये मेरा सरप्राइज है। तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। ये मजाक नहीं है, ये बुके है, फूलों से भरा हुआ बुके। मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। ये बुके है? बिना फूलों का बुके? कम है, अगली बार और भर दूंगा। अच्छा
तो तुम वैलेंटाइंस डे को अप्रैल फूल्स डे बना रहे हो? हाँ, सारे फूल खुद रख के मुझे काटे दे रहे हो। फूल का पता नहीं ये यहाँ पे गिरा है। किसने किया? किसने किया ये? हैं? डीसीपी सर का फोन। हेलो एसीपी सर, गुड मॉर्निंग। अभिजीत? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है। क्या फोन बंद आ रहा है उसका? हाँ सर, अब मैं अभी उन्हें लोकेट करती हूँ और बताती हूँ। हाँ ओके फाइन, थैंक यू। फोन बंद है तुम्हारा? अब एसीपी सर कब से ट्राई कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं? आज के दिन कैसी इमरजेंसी है? अर्जेंट काम है, मर्डर हुआ है। मर्डर हो गया? तो भाई साहब मैं क्यों अपना सर पीट रहा हूँ? मुझे नहीं पता था कि सारुण के साहब यहाँ पे रो रहे हैं। पीटिए पीटिए, सर पीटिए। मिस्टर अभिजीत, ये मौत आप लोगों की नींद उड़ा सकती है। इसकी गर्दन पर ये जो निशान है, इन्हें देख करके लगता है जैसे किसी ने वहां से खून खींच लिया। खून खींच लिया? मतलब किसी सिरिंज से? ये नहीं सर, ये सिरिंज के निशान नहीं, ये निशान दांत के हैं, दांत के। दांत? अरे प्लीज, बॉडी को छूना मना है, हमें अपना काम करने दीजिए। आंटी, 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 ये शिखा को ऐसे कैसे? आंटी, पता नहीं बेटा क्या हुआ। मैं तो रात में ध्रुव और शिखा को घर पे ठीक ठाक छोड़ के गई थी। दोनों को तो डिनर पे भी जाना था। लौट के आई तो सीरियसली इट वाज गुड। मैम, ये ध्रुव कौन? शिखा का मंगेतर है। दोनों की शादी होने वाली थी। बहुत प्यार करता है शिखा से। वो तो सपने में भी इसका बुरा नहीं सोच सकता। फिर भी वो है कहाँ? पता नहीं। पता नहीं? सर, डेथ कैसे हुई, कुछ पता चला? शरीर पे सिर्फ 2 ही निशान है यहाँ गर्दन के पास। तो ऐसा लगता है कि सर, ये निशान तो ऐसे लग रहे जैसे कि वैम्पायर जैसे खून चूसता है ना, तब बनते हैं। ये क्या मजाक है? आप कह रही थी कि आखिरी बार ध्रुव यहाँ साथ में ही था। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव ने ही ये सब? नहीं नहीं, ध्रुव ऐसा नहीं कर सकता। याद करो किरण, रात में ध्रुव जब आया था उसने डार्क ग्लासेस पहन रखे थे। तो इसका मतलब ध्रुव वैम्पायर बन गया। रात को काला चश्मा पहनने का क्या मतलब है? मतलब लोचा है। क्या क्या लोचा है? सर ये वैम्पायर चमगादड़ की तरह रोशनी या तेज लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते सर, इसलिए ये लोग डार्क ग्लासेस पहनते हैं। सर मैंने ऐसा पढ़ा है सर, पढ़ा था सर। तुम कहना चाहते हो कि ध्रुव एक वैम्पायर है? उसने शिखा का खून चूस के उसको मार दिया? सर, may I say something? ठीक। सर, मैं भी नहीं मानती थी कि वैम्पायर जैसी कोई चीज होती है, पर मुझे अभी विश्वास है वैम्पायर होते हैं सर। और आपके इस विश्वास की वजह? तो वजह है सर, ये देखिए सर। ये निशान तो एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे शिखा की लाश पे।
हरीश हाँ अभिजीत, तारिका को ऑब्जर्वेशन सही है। लेकिन ये निशान आए कैसे यहाँ पे? सर वो मैं और शिखा ध्रुव के घर गए थे। ये ध्रुव रहता कहाँ है? कहाँ है बैट्स? हैं? सर वहीं पे लटके हुए थे सर, वो भी उल्टे, यहाँ पे? वो भी बिना किसी सपोर्ट के। रस्सी के तो निशान नहीं है, ये तो अजीब से मार्क्स बने हुए हैं यहाँ पे। माय गॉड, क्या हुआ सर? कोई जरा देना। सर इसने तो भीम को बुरी तरह जकड़ रखा है। सर जानवरों का नाखून। सर मैं कह रही थी ना, वो यहीं पे लटके हुए थे। सर कहीं ध्रुव वैम्पायर? नाखून तो जानवर का ही है। जो दो लोग लटके हुए थे उनका स्केच बनवाओ। तो ध्रुव का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि कल रात उसका फोन एक्टिव था, उसी वक्त जब वो शिखा के घर में था। तो कब ध्रुव उसके बाद में गायब हो गया। और अमित उसका रूम पार्टनर, उसके बारे में क्या पता चला? सर उसका मोबाइल ट्रेस किया है, उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश बता रही है सर। पिछले 3 दिनों से वो मध्य प्रदेश में है। मैंने उसे फोन करके यहाँ बुला लिया सर। मध्य प्रदेश? सर दोनों आदमियों का स्केच तैयार हो गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। अच्छा तो ये है वो दो चमगादड़। अब पता लगाओ कहां पर लटके हुए हैं ये, पता लगाओ। हाँ सारुण के बोल। विश्वास नहीं हो रहा है। अबे सारुण के कुछ बताएगा भी या नहीं? बॉस, शिखा का खून किसने चूसा है ये पता लग गया है। किसने? ये रिपोर्ट पढ़ लो। क्या? शिखा का खून किसी चमगादड़ ने पिया है? क्या सांख्य ये? बॉस 2 बार टेस्ट किया, 2 बार बाहर से भी टेस्ट करवाया। ये रिपोर्ट बाहर की लैब की है। सर जहां से खून चूसा गया है वहां से हमें एक चीज मिली थी। उस चीज का जब हमने डीएनए करवाया तो पता चला कि वो चीज किसी बैट की है। क्या चीज थी वो? खून चूसने के जख्मों पर हमें चमगादड़ का थूक मिला है। एक बात और। अब और क्या है? बॉस, ये जो नाखून अभिजीत को मिला है, ये नाखून भी चमगादड़ का ही है। क्या? ये नाखून
चमगादड़ कहाँ है? सर, राजू और ललित नाम है उनका। वो लोग मलाड के एनआर चाल में रहते। तुम दोनों के गले में क्या चोट आ गई? लगने के चांसेस है सर। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या मतलब? मतलब सर, अगर बैट्स हम पर अटैक करेंगे तो स्टील प्लेट से उनके दांत टूट जाएंगे, लेकिन हमारी गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। ये हमारे लिए सालुंके सर ने बनाया है। ये अब कुछ काम करो, उस राजीव और ललित उठाओ दोनों को। इन गांव वालों को पुलिस वालों की शक्ल पसंद नहीं है और इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। डरो मत, फुल प्रूफ है। हम लोग उनके घर जाएंगे, उनके बचपन का दोस्त बनके। अरे भाई साहब, ये लोग कौन है? राजीव और ललित के बचपन के दोस्त हैं। इन्हें मार क्यों रहे? गांव वालों का पैसा लेके भाग रहे थे। सर, ध्रुव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर वो पिछले कई दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है सर। क्यों? पता नहीं सर, मैंने उससे पूछने की बहुत बार कोशिश की, मगर वो बताता ही नहीं है। सर, वो दिन में कहीं नहीं निकलता है, हमेशा रात में ही निकलता है। बहुत सीक्रेटिव हो गया सर वो। एक बार मैं जब उसके कमरे में गया तो मैंने देखा कि अरे ध्रुव। अमित, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार, ये सब क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ये मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए बस ब्लड सैंपल्स। अरे यार, वो सब ठीक है, बट इतनी सारी बोतल्स यहाँ पे, इसको हॉस्पिटल पहुंचा यार। यार अमित, मेरे ध्रुव, ध्रुव के कमरे में खून की बॉटल्स, खून की बॉटल। ये केस तो और क्यों लचता ही जा रहा है। पर सचिन, तुम तो जानते हो कि वैम्पायर जैसे कोई होता ही नहीं है। सर, तो फिर और क्या हो सकता है? ये क्या हुआ तुम लोगों को? हैं? राजीव और ललित भी गायब है। अगर ध्रुव, राजीव, ललित, इन तीनों का आपस में कोई संबंध है तो फिर वो जरूर पहले कभी न कभी मिले होंगे, मिलते होंगे। बस तीनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, पता चल जाएगा। सर, ध्रुव, ललित और राजीव का फोन 1 महीने पहले यहीं ट्रेस हुआ। अभिजीत, अगर ध्रुव, राजीव और रवि 1 महीने पहले यहाँ पर आए तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। अभिजीत, सब लोग चारों तरफ फैल जाओ, ढूंढो अच्छी तरह से, देखो जरूर कुछ न कुछ तो मिलेगा। अरे 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 साहब, आप लोग अंदर कैसे आए? ऐसे कैसे, बिना इजाजत कैसे अंदर आ गए साहब? हम लोग सीआईडी से, समझे? अरे साहब, ये गोदाम तो मुद्दतों से बंद है साहब। यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है साहब। अब मुंह बंद रखो
और उस कोने में जाकर खड़े हो जाओ चुपचाप। चलो जाओ। हाँ भैया, यहाँ पे ये सीढ़ी छुपा के रखी हुई है। सीढ़ी? और वो भी ऐसी जगह में? काफी खराब हुई है, तो स्क्रैचेस भी देखो। सीढ़ी आई कैसे यहाँ पर? खून? सर ये तो ध्रुव है। माय गॉड, ध्रुव है? गोडाउन तो खाली है ना? चल। नहीं, ऊपर जाके उतारो लाश को। सो क्यों? तुम कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं आता, तो फिर ये लाश कैसे? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। सच सच बता दे, ये लाश कहाँ से? किसने ये गोडाउन किराए पे लिया था? नहीं तो तुझे यहीं ऊपर टांग दूंगा, समझा? ध्रुव के दांत असली हैं, ये देखो, नुकीले और मजबूत, परमानेंट। मैंने बहुत हिलाने की कोशिश की लेकिन मजबूत है, जमे हुए हैं, हिलते नहीं। यार ये कैसे हो सकता है सालुंखे? नहीं यार, ये दांत असली नहीं हो सकते सालुंखे। यू आर राइट बॉस, मैं भी यही सोच रहा हूं। तो फिर इसीलिए मैंने ये सोचा है कि इसके दांतों का एक एक्सरे निकाल के देखता हूँ, चेक करता हूँ अच्छी तरह से ये दांत इसके असली हैं या किसी डॉक्टर ने इम्प्लांट किए हैं, लगाए हैं। अच्छा, ये मरा कैसे? वैसे ही जैसे शिखा मरी, किसी ने खून चूस लिया इसका। ये तो फिर वही बात कर रहा है यार, कैसे हो सकता है ये? किसी ने खून चूस लिया? तूने सीढ़ी देखी? सर ये तो राजीव और ललित है। माय गॉड, बैटमैन, वैम्पायर, हाँ? लाइट्स ऑन। मास्टर जी, वो बात बन नहीं रही है कुछ, उनके मूवमेंट थोड़े से और नेचुरल चाहिए मुझे। 2 मिनट देना सर, अभी करवा। हाँ प्लीज। ए नीचे ले, पिंटू नीचे ले। अरे कौन है आप लोग? असिस्टेंट, कितनी बार कहा है कि मेरे सेट पर आउटसाइडर नहीं चाहिए। बुला सिक्योरिटी को, निकालो इनको। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मेरे सेट पर खूनी की तलाश में। कौन खूनी? वो यही है सबके सामने, आपके ये चमगादड़। आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। ध्रुव और शिखा नाम के 2 लोगों का खून किया है तुमने। ये झूठ है सर, हम दोनों ने किसी का खून नहीं किया सर। क्या? ध्रुव का मर्डर कैसे? यही लोग बताएंगे कैसे उन दोनों के गले में दांतों के निशान आए, कैसे उनकी बॉडी में से सारा खून निकाल लिया गया वैम्पायर की तरह। तुम दोनों ध्रुव के घर में थे, ध्रुव के कमरे में उल्टा लटके हुए थे। तुम्हें आंचल और शिखा ने ऐसी हालत में देख लिया, देखा था या नहीं? हाँ, हम दोनों को देखा और हमने खून नहीं किया सर। किया है। ध्रुव ने शिखा का खून किया और तुम दोनों ने ध्रुव को मार डाला। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम दोनों वहाँ सीक्रेटली रोड की प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। अगर तुम बेकसूर हो तो फिर वहां से भागे क्यों? वो इसलिए कि
हमें हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा था कि इस रोल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हमने उसे सीक्रेट ही रखा। अच्छा, तो अभिनय भी लपेट रहे हो, हैं? नहीं सर, ये सही कह रहा है। दरअसल ये फिल्म मेरे लिए एक फिल्म नहीं है, मेरा एक सपना है सर। मैंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। इसके स्पेशल इफेक्ट्स, कॉस्ट्यूम्स, सेट्स, यहां तक की कहानी, इनमें से अगर कोई भी बाहर लीक हो जाती तो मेरी फिल्म देखने कौन आएगा सर? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। बस यही एक वजह थी कि मैंने इनको अपना रोल सीक्रेट रखने को कहा था सर। क्या करें सर? अगर खूनी ये दोनों नहीं है तो फिर खूनी कौन है? खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ के ही जाता है। कौन सा सबूत सर? बैट का डीएनए जो डॉक्टर साळुंखे को शिखा और ध्रुव की बॉडी में से मिला था। लेकिन सर बैट्स का डीएनए कहां से मिल सकता है? सर, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं कि जो बैट से बातें करता है और वो उसी के साथ गुफा में रहता है। ऐसे केव्स में चमगादड़ होते हैं। होते ना पुरानी गुफाओं में चमगादड़ होते हैं, इस गुफा में भी होंगे। अरे चमगादड़ सर, चमगादड़, बैट्स, वैम्पायर। अबे तू मुझे बता रहा है कि डरा रहा है? हेलो, अरे कोई है? बाहर निकलो। शहर में खून हुआ है और उसकी तहकीकात के लिए हम लोग यहाँ पे आए। सूर्य जाग जाएंगे, मर्डर शहर में हुआ है, इंक्वायरी वहीं जाकर करो, इधर नहीं। देखो, जिस आदमी का खून हुआ है उसके खून से हमें बैट का डीएनए मिला है। मुझे क्यों बताता है? मुझे क्या लेना देना? क्योंकि इस इलाके में तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो बैट को पकड़ सकता है और उसका डीएनए निकाल सकता है। अरे मेरे जैसे बहुत है इस दुनिया में। सर मेरे बच्चों, सर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो निकलो। पहले मेरी बात का जवाब दो। ये तो इतने दिन से चलो 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 चलो। एक पागल आया था, क्या मगर कुछ छोड़ गया है। प्रवीण कुमार, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैजिक मीडिया वर्क। बोल, तू ही गया था ना वहां पे? हाँ साहब, मैं ही गया था वहां चमगादड़ का खून लेने, पर साहब चमगादड़ ने मेरे मुंह पर ये नोच नोच के निशान बना रखे।
मारा क्यों उन लोगों को? मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो सिर्फ चमगादड़ का खून लेने गया था और वो उनको लाकर दे दिया था। किसने कहा था लाने के लिए? हमारे बॉस ने कहा था। बॉस ने कहा था? चल अब जरा अपने बॉस के पास लेके चल। हैं? थोड़ा मुस्कुराना यार। हाँ ठीक है, चल चल चल। वो रही मैं भी बुला के लाता हूँ। मैम, आपसे मिलने के लिए सीआईडी वाला है। तुम रुक जाओ। रुक जाओ। माय गॉड, पूरी श्रेया पकड़ो उसे, छोड़ो मत। अमित, ये कैसे रहा है? निकल! देखो, कहाँ जा? गेट पर कभी चेक। आगे मत आओ, आगे मत आओ। रखो से, रखो से। पीछे हट, हट पीछे। छोड़ो, छोड़ मुझे, छोड़ो, छोड़। तो इससे उड़ रहा था, हैं? हर उड़ने वाली चीज एक ना एक दिन जमीन पे आ जाती है। जा। ध्रुव और शिखा को क्यों मारा? बताओ। मेरी और आंचल की एक प्रोडक्शन कंपनी है। मुझे पता चला कि ध्रुव को एक फिल्म में बहुत मेजर रोल मिला है और उस फिल्म का प्रोड्यूसर भी वही है। उसकी फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली थी और उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होती ही होती। उसने उस फिल्म के सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्लान मुझसे छुपा के रखे थे। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है सर। ध्रुव की और मेरी फिल्म का कॉन्सेप्ट सेम ही था। उसकी फिल्म मेरी फिल्म से 1 महीना पहले रिलीज होने वाली थी और अगर उसकी फिल्म मेरी फिल्म से 1 महीना पहले रिलीज हो जाती तो मुझे 200 करोड़ का नुकसान हो जाता। इसलिए हमें उसकी फिल्म के सारे प्लान फेल करने पड़े। इसका हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमें ध्रुव और शिखा को मारना पड़ा। पुलिस मर्डर की छानबीन करती और फिल्म कंपनी का बॉक्स ऑफिस पर धमाके करने का प्लान फेल हो जाता और मैं नुकसान से भी बच जाता। इसलिए तुमने अपना मोबाइल फोन मध्य प्रदेश में रखा, अपने दोस्त के पास, ताकि हम गुमराह हो जाएं, हैं? और यहाँ करके
ध्रुव और शिखा का खून कर दिया। लालच में अंधे इंसान को दोस्ती और रिश्ते दिखाई नहीं देते। शरीर में से खून कैसे निकाला तुम लोगों ने? हमने खून चूसने वाली एक मशीन बनाई थी। उन दोनों को बेहोश करने के बाद हमने उस मशीन से उन दोनों का खून चूस लिया। अपने स्वार्थ के लिए तुमने दो मासूम लोगों का खून किया। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।